Hello students, myself is Deepak Malia and welcome back in my channel. Finally, आज आपका मैं रिटायरमेंट स्टार्ट करने वाली हूँ। नया चैप्टर 4, चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के मैंने 38 लेक्चर्स निकाले हैं विद क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। ओके, तो आप मेरे चैनल में जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में देख लेना और आपको हर चैप्टर के चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, चैप्टर 3 है, उसके सारे ऑलमोस्ट थ्योरीज है प्लस क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो आज है आपका नया चैप्टर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस साल डेथ आपके टॉपिक से हट चुका है और रिटायरमेंट का भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक भी हट चुका है। तो फिर भी मैं इस टॉपिक को पूरा करवाऊंगी क्योंकि आपके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगी ये वीडियोस आने वाले समय में। ओके, तो आपका है आज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। और एक और बात, सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने ये बोला है कि जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो भी आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि वो इसी साल डिलीट हुए हैं। जब भी आप नेक्स्ट ईयर कुछ भी करोगे, बीकॉम बीबीए, तो वो टॉपिक्स आपके आएंगे और आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं पूरा चैप्टर करवाऊंगी। जो टॉपिक्स डिलीट भी हुए हैं मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। गॉट इट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटायरमेंट और डेथ में से आज का टॉपिक है पहले रिटायरमेंट को कंप्लीट करेंगे। आफ्टर डेथ हम डेथ में आएंगे। ओके, तो पहले देखते हैं कि रिटायरमेंट क्या है, थ्योरी क्या बोली गई है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड जो भी पूछा होगा हम वो सॉल्व करेंगे। सी, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। A partner has the right to retire from the firm after giving due notice in advance. कोई भी पार्टनर हो उसको पूरा अधिकार है कि वो फर्म में से रिटायरमेंट ले सकता है, वो भी नोटिस देने के बाद। उसे सिर्फ एक एडवांस में नोटिस देना होगा कि मैं ये फर्म छोड़ के जा रहा हूं और आगे मेरा नोटिस एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, फिर ओल्ड पार्टनरशिप comes to an end after the retirement of a partner. तो जब पार्टनर आपका रिटायर होगा तो पुरानी एग्रीमेंट आपका बंद हो जाएगा। इट मींस न्यू एग्रीमेंट बन के आएगा। एक टॉपिक था, चैप्टर 2 था रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का सिंपली मींस ही यही होता है कि पुरानी एग्रीमेंट बंद होना, खत्म होना, न्यू एग्रीमेंट का आना। तो किस कंडीशन में होगा? जब प्रॉफिट रेशियो चेंज करेंगे तब भी आपका पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा। जब एडमिशन होगा न्यू पार्टनर का तब भी आपका पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा। उसके बाद अगर रिटायरमेंट होता है तो आपका तब भी क्या होगा? पुराना एग्रीमेंट क्लोज हो जाएगा। मतलब जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी एक पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद। उसके बाद बट दी फर्म कंटिन्यूज, फर्म तो कंटिन्यू रहेगी एंड अ न्यू पार्टनरशिप comes into existence between the remaining partners। फिर उसके बाद जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हैं उनके बीच पार्टनरशिप चलती रहेगी। गॉट इट? अब देखिए, अ रिटायरिंग पार्टनर इज एंटायर टू गेट द फॉलोइंग। जब रिटायर होगा पार्टनर तो क्या क्या मिलेगा? ओके, शेयर इन गुडविल। तो जो भी गुडविल होगी फर्म की उसकी वैल्यू होगी, तो रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो जो भी इसका शेयर होगा उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। किसके? रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। सेकेंड, शेयर इन रिजर्व्स लाइक जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स। तो अगर ऐसे कोई रिजर्व्स है जिसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं पिछले साल के, तो hence the retiring partner share of reserves or undistributed profits is also credited to his capital account। जैसे गुडविल, फर्म की गुडविल है, उसकी वैल्यू मतलब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे जब हम फर्म की गुडविल में से, और वो शेयर हम रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। वैसे ही रिजर्व्स हो चाहे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हो, उसमें से भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकलेगा और वो भी उसके अकाउंट में आपके
क्रेडिट किया जाएगा, इज ऑल्सो क्रेडिटेड। फिर है शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज देखने के बाद उसके बाद जो भी प्रॉफिट निकलता है, ठीक है, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड और द लॉस इज डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो सिंपली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद अगर प्रॉफिट निकलेगा, अगर प्रॉफिट निकला तो रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और अगर लॉस निकला तो रिटायरिंग पार्टनर का जो भी शेयर होगा वो उसके अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। गॉट इट? मतलब जो जो मिल रहा है रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल के उसके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे और अगर कोई लॉस हुआ है तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल के उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ओके, फिर total amount due to the retiring partner thus ascertained is either paid off immediately or is transferred to his loan account to be paid afterward। तो जो भी अमाउंट निकलेगी, टोटल अमाउंट निकलेगी रिटायरिंग पार्टनर की, वो हमारी या तो पेड ऑफ की जाएगी इमीडिएटली या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। ये जब क्वेश्चंस आएंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। गॉट इट? तो ये रिटायरिंग का है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इस चैप्टर में रिटायरिंग पार्टनर में, रिटायरमेंट में से कि आपको क्या क्या सॉल्व करना है, क्या क्या टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं आपके साथ और क्या क्या आपको पढ़ना है। गॉट इट? सो मूव ऑन। सी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स अराइज ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब हम पार्टनर का रिटायरमेंट करेंगे या पार्टनर रिटायरमेंट लेगा अपने फर्म में से, तो कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएगी, उसे हम सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट हमें पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स का, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का और उनका गेनिंग रेशियो। एडमिशन के समय सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट होता है और रिटायरमेंट के समय आपका गेनिंग रेशियो फाइंड आउट होता है। किसका? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। उसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी रिवैल्यूएशन के एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज होगी, उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी हमें। फिर रिजर्व्स होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेस होंगे, उसके लिए भी हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। फिर पेमेंट करनी पड़ेगी हमें रिटायरिंग पार्टनर को एंड लास्ट में हमें एडजस्टेड कैपिटल्स निकालनी पड़ेगी जो भी प्रोपोर्शनेट आएगी, किसके थ्रू? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के थ्रू। ओके, तो ये जो टॉपिक्स है यही डिस्कस करने हैं हमने आपके साथ और इसी से रिलेटेड ही आपको न्यूमेरिक भी सॉल्व करने होंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं 1 बाय 1 आपको सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी और आपका ये टॉपिक इस साल हट चुका है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट फिर भी मैं आपको करवाऊंगी ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के साथ साथ आपका गेनिंग रेशियो। ओके, तो ये आपके ये टॉपिक डिस्कस हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 इसको और डिटेल में पढ़ेंगे और इनके न्यूमेरिक सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द बेल आइकन। और वीडियो अगर अच्छी भी लगी है या बुरी भी लगी है तो जैसे आपको समझ में आती है कमेंट बॉक्स में लिखना भी ना भूलें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड with DK classes. Thanks for watching.